साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 3 साइंस चैप्टर 1.3 लीव्स। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था लीव्स इन आवर लाइफ्स, जिसमें हम लोगों ने जाना था लीव जो है फूड फैक्ट्री होते हैं प्लांट्स के, और हम लोगों ने लीव्स के पार्ट्स के बारे में जाना था, जैसे लीव ब्लेड, मिड रीड, साइड वेन, और साइड वेन के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था पेट्योल और स्टॉल्क के बारे में। काइंड्स ऑफ लीव्स हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, ये सब हम लोगों ने जाना था। और हम लोगों ने जाना था हाउ आर लीव्स आर यूजफुल, मैंने लीव्स आर यूजफुल जैसे फूड में, मेडिसिन में, फिर आपके डाइज एंड कलर बनाने में, बॉल और प्लेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट सेड देयर लीव्स में हम लोगों ने जाना था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो साल भर में एक बार या 2 बार अपना पत्ते को गिराते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग डेसिडस प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना पूरे जीवन काल में एक बार भी पत्ता नहीं गिराते, उनको एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद से हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में ये बातें जानी कि पेड़ पौधे भी हमें जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहने की शिक्षा देते हैं। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में 1 से लेके ई तक, 1 के ए से लेके ई तक के सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिए थे। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स जो है आपको फेयर में मेरे वीडियो में ध्यान से सुन करके, और उसके बाद इसको जिस हिस्से में बताता हूँ उस हिस्से आपको लिखना है। 2 का ए है, साइड वेन ऑफ लीव इज कॉल्ड मिड रीड। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि मिड रीड बीच में होगा, साइड वेन तो साइड में होता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। स्टोमाटा इज ए टीनी पोर प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ लीव। तो ये आपका सही होगा कि स्टोमाटा जो होता है वह छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं जो आपके पत्ते के बैक साइड होते हैं। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। नीम लीव्स आर यूज टू सर्व फूड। तो नीम के पत्ते जो हैं वो भोजन में सर्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्व माने होता है कि जैसे आपका केला का पत्ता हुआ है ना, उसमें खाना निकाला जाता है, तो सर्व करना मतलब खाना निकालना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नीम के पत्तों में खाना नहीं निकाला जाता है। ठीक है। कंपोस्ट इज ए मैन्योर, ये सही है। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स हेयर एंड देयर इज अ गुड प्रैक्टिस, ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इस से मैंने आपका जो है ट्रू फॉल्स बताया। अब आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन डैश, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स किसमें हो जाएगा? LEAVES, लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है। प्लांट्स के लीव्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नीम लीव्स आर यूज टू क्योर डिजीज हो जाएगा। ठीक है। दवा के इलाज में, माने जो आपका घाव वगैरह हो जाता है, ठीक है, बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो नीम लीव्स जो है मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। किताब में भी आपके दिए हुए हैं, देखिए यहाँ दिया है। तो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नीम लीव्स आर यूज टू क्योर डिजीज, आप लिख दीजिएगा, है ना, DISEASE। ठीक है। इस डिजीज आप लिख दीजिएगा। डाइज एंड कलर आर ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ डैश। डाइज एंड कलर आर ऑब्टेन फ्रॉम आपके हेना, HEENA, हेना। ठीक है। तो आप हेना लिख लीजिएगा। सी नंबर में। डी नंबर है कच्चा हाउस, KUTCH। कच्चा हाउस इज हैच्ड बाय डैश
लीव, तो आपका हो जाएगा कौन सा, प्लाम लीव, PLAM, प्लाम, PLAM, प्लाम, ठीक है। इन बड़े फ्लोर इज द सन ऑफ डैश, सम ऑफ डैश एंड डैश, सॉरी, फ्लेवर इज द सम ऑफ डैश एंड डैश। फ्लेवर में क्या क्या चीज़ का सम रहता है वो हम लोग देखेंगे। एक फूड में आ जाइए, तो फ्लेवर में आपका क्या क्या रहता है, स्मेल हो जाएगा, और आपका तो सम क्या चीज़ क्या होता है, स्मेल, SM, इसको आप लिखेंगे SMELL, स्मेल, ठीक है। फ्लेवर इज द सम ऑफ स्मेल एंड वो हो जाएगा टेस्ट, TEST, टेस्ट, स्मेल और टेस्ट होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ एक बार, लीव्स आर हेटेरोजेनस स्पेस मिंट स्पेशल आइटम, तो वही होना चाहिए, स्मेल एंड टेस्ट, TASTE, ठीक है, TAST होगा, ठीक है। स्मेल, फ्लेवर्स इज द सम ऑफ स्मेल, स्मेल का स्पेलिंग है मैंने आपको बताया, SMELL, स्मेल हो गया, और टेस्ट, TASTE, टेस्ट, ठीक है। तो सम ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो जाएगा। फ्लेवर से आपको क्या मिलता है, तो टेस्ट भी मिलता है, और स्मेल और टेस्ट का सम होता है फ्लेवर। अब 4 है, कलेक्ट द प्लांट लीव ऑफ योर लोकेलिटी एंड आइडेंटिफाई इट विथ सेंस ऑफ स्मेल, तो अपने आसपास के पत्तों को इकट्ठा करना है, ठीक है, और उसको क्या करेंगे आप, एज पॉसिबल हो उसको फेयर कॉपी में स्टिक कर लीजिएगा, और उसकी स्मेल से जिसको पहचाना है तो उसके नाम आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। लीव कलेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू लीव मार्जिन, ठीक है। लीफ मार्जिन के अनुसार बड़े हैं या फिर छोटे हैं, फिर मैंने उससे आपको शेप के अनुसार उसको अरेंज करना है। छोटे को एक कैटेगरी में रखना है, बड़ों को, मीडियम वाले को एक कैटेगरी में, इससे कम से कम आप 2-3 कैटेगरी बना लीजिएगा, ठीक है। इससे आप क्या है कि इसका हम लोग ने क्वेश्चन आंसर कर लिया है ना। अगला चैप्टर हम लोग का इसके बाद इसकी वीडियो बनेगी, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, 5 तक ही क्वेश्चन था। अब अगला वीडियो हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर का बनाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।